हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मनोज फोगाट। बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे थे और हमने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और फोर्थ पार्ट किया था पिछली वीडियो में। आज हम अपने फिफ्थ पार्ट से चलते हैं। तो अब ध्यान से समझना, फिफ्थ और जो थर्ड पार्ट है बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज मैं फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है उसने, कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन, और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, कोसैक ए प्लस कोट ए। तो प्रूव वाला क्वेश्चन है हमारा भाई। तो हम एलएचएस को लेके चलते हैं। देखो ये एक थोड़ी सी अलग टाइप आ जाती है, एक ऐसा ही हमारा बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है। जब आप एग्जाम्पल देखोगे, पहले मैं सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एक वीडियो में सारी एग्जाम्पल की बनाऊंगा, उसमें हम सारा ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग से लास्ट तक सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हमारा इसी से रिलेटेड है और दोनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, आरएचएस को देखा करो। देखो आरएचएस में हमें कोसैक और कोट चाहिए, और यहाँ एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, कॉस और साइन। तो हम क्या करेंगे बेटा, कोसैक कैसे बनेगा। देखो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर दूं, साइन ए से, तो कोस ए अपॉन साइन ए कोट बन जाएगा, और साइन ए अपॉन साइन ए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ वन अपॉन साइन ए कोसैक बन जाएगा। तो देखो लिखेंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। हम जो एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं उसमें मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं, तो सारी टर्म होंगी न्यूमरेटर की साइन ए से डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए, फिर क्या साइन है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, और फिर क्या प्लस वन अपॉन साइन ए। ये तो हो गया न्यूमरेटर कंप्लीट डिवाइड। अब डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है, तो ये हो गया कोस ए अपॉन साइन ए प्लस का साइन ए अपॉन साइन ए और माइनस का वन अपॉन साइन ए। हो गया भाई। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि देखो बेटा कोस ए अपॉन साइन ए यहाँ क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और वन अपॉन साइन ए कोसैक। हमें आरएचएस में क्या चाहिए, कोसैक और कोट की तो फॉर्म चाहिए। तो चलो कोस अपॉन साइन को मैं लिख सकता हूं कोट ए, माइनस यहां से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो और बचेगा वन। तो वन प्लस वन अपॉन साइन ए या वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसैक थीटा, या कोसैक ए है एंगल, तो यहाँ ए लिखोगे आप। डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा हुआ है, कोस ए अपॉन साइन ए क्या बन गया, कोट ए, प्लस यहाँ साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट और यहाँ वन बचेगा, और यहाँ क्या है, माइनस वन अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसैक ए। आइडेंटिटी जो जो चेंज किए मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, कोट थीटा, और वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है भाई हमारे पास, कोसिकेंट थीटा, या जिसको कोसैक थीटा भी बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए भाई, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन है। अब देखो क्या मैं इस माइनस वन को पीछे लिख दूं, कोसैक को आगे लिख दूं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा भाई। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 4 माइनस वन तो भी आंसर 3 आएगा, और मैं लिख दूं माइनस वन प्लस 4 तो भी हमारा आंसर 3 आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना, छोटा सा कंसेप्ट है इंटीजर चैप्टर 6 या 7th क्लास का। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ बेटा, कोट ए, फिर मैंने आगे कोसैक को लिख दिया ताकि फिर आप कंफ्यूज ना हो, और लास्ट में माइनस वन को लिख लिया। उससे क्या फर्क पड़ेगा, है तो वही चीज भाई। आगे पीछे बदलने से मैंने साइन थोड़ी ना बदले, माइनस का वन था तो माइनस का वन ही रखा है मैंने, और डिनोमिनेटर ऐसे ही रखा मैंने, कोट ए प्लस वन माइनस का कोसैक ए। आप डिनोमिनेटर को ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो। लो भाई यहाँ तक हमने कुछ नहीं करा, बस आगे पीछे लिखा है। अब देखो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, पहले तो हम लिखते हैं कोट ए प्लस कोसैक ए, ये तो एज इट इज लिखा मैंने भाई यहाँ पे, और माइनस वन भी ऐसे लिखा, माइनस वन ऐसे लिखा। वन की आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी और आपके क्वेश्चन में भी हिंट में लिखा हुआ है कि आप इस आइडेंटिटी का यूज करोगे। देखो आपने वन की 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक तो ये पढ़ी होगी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू वन। ठीक है, साइन और कोस का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें आंसर कोसैक और कोट में चाहिए। एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी आपने, कोसैक स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू वन। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। वन की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, कोसैक स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए। भाई वहां पे थीटा है, हमारे क्वेश्चन में ए एंगल है तो ए के हिसाब से चलेंगे।
ये आइडेंटिटी होती है हमारी वन की, तो मैंने वन की जगह यहाँ पे क्या लिख लिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज रखेंगे कोट ए प्लस वन माइनस का कोसेक ए। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब अगली स्टेप पे चलते हैं। देखो फिर से मैं एक बार दोबारा से इसको लिख लेता हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पे आ गई, बार बार देखना पड़ेगा भाई। कोट ए प्लस कोसेक ए और फिर माइनस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में बेटा हमारा क्या था, डिनोमिनेटर में था हमारा कोट ए प्लस वन और माइनस का कोसेक ए। यहाँ तक बात सबको समझ आनी चाहिए। कोई भी बेटा अगर आपका क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो कि सर हमें यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आई, या जिस भी जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आपका कोई भी डाउट हो आप बता सकते हो। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई आइडेंटिटी लग सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, सबको दिख रहा है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए में हम आइडेंटिटी लगा लेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको तो मैंने ऐसे ही रखा और इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 4+5 लिखो या 4+5 को ब्रैकेट में बंद करो, आंसर तो नहीं आएगा। ये माइनस है एज इट इज, मैंने बड़ा ब्रैकेट का यूज किया है क्योंकि मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगाऊंगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए हमारे पास क्या है, कोसेक ए, और बी हमारे पास क्या है, कोट ए। भाई ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या कहती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ ए थोड़ी ना मिलेगा हर क्वेश्चन में आपको, यहाँ कोसेक स्क्वायर ए हमारे पास कोसेक ए है, तो आइडेंटिटी से खोलूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, कोसेक ए प्लस का कोट ए, मीन्स ए प्लस बी हो गया यहाँ पे तो भाई, और कोसेक ए माइनस का कोट ए, यहाँ हो गया ए माइनस बी, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। आइडेंटिटी जो चेंज की है वो यहाँ पे लिख लो, जो आपने आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कन्फ्यूज मत हुआ करो, ए हमारे पास कोसेक ए है, बी हमारे पास कोट ए है। डिनोमिनेटर जो एज इट इज चल रहा है उसको आप लिख दो, कोट ए प्लस वन माइनस का कोसेक ए। इतनी बात सबको समझ आनी चाहिए। यहाँ बड़ा ब्रैकेट का जरूर यूज करना और यहाँ इस ब्रैकेट को लगाना, क्योंकि फिर आप बच्चे कॉमन निकालते हैं और वहाँ पे 100% गलतियाँ करते हैं। अब देखो कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ दो टर्म है, एक तो टर्म है कोट ए प्लस कोसेक ए वाली, ये वाली पूरी टर्म, और एक ये पूरी टर्म है। अगर हम इनमें देखें तो बेटा देखो कोट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी है और कोट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो दोनों प्लस के। तो मैं बेटा कॉमन निकाल रहा हूँ कोट ए, ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, यही स्टेप ध्यान से समझनी है। कॉमन निकालने में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। कोट ए प्लस कोसेक ए मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, फिर मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया भाई। तो यहाँ से अगर ये कॉमन आ गया तो बेटा इसके साथ तो वन है, हर नंबर के साथ वन होता है, तो यहाँ ये कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा, वन। फिर क्या साइन है, माइनस। भाई इसके मल्टीप्लाई में वन लिख दूँ कोई फर्क पड़ेगा, ये पूरा का पूरा कॉमन निकाल लिया मैंने, यहाँ वन बचा, फिर ये माइनस मैंने यहाँ पे लिखा, ये बाहर आ चुका है पूरा का पूरा, तो यहाँ क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कोट ए। और ब्रैकेट का यूज जरूर करना, गलतियां होंगी यहाँ पे अगर आपने ब्रैकेट का यूज नहीं किया तो। और ये बंद हो गया, मैंने यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिया। दोबारा समझाता हूँ, ये जो कोट ए प्लस कोसेक ए ये दोनों में है तो हम इसको इजीली कॉमन निकाल सकते हैं। कोट ए प्लस कोसेक ए मैंने बाहर निकाला, यहाँ बचा वन हमारे पास, फिर ये माइनस साइन, यहाँ कोसेक ए प्लस कोट ए बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, कोसेक ए माइनस कोट ए। अब कई बच्चे सोचे सर ये यहाँ का वन का, अरे यहाँ तो वन बेटा मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई करोगे कोसेक ए प्लस कोट ए से तो वही रहेगा। तो ये चीज़ इस स्टेप को ध्यान से समझना, और नीचे जो डिनोमिनेटर में वही रहेगा हमारा एज इट इज, क्या था, कोट ए प्लस वन और माइनस का कोसेक ए या कोसिकेंट थीटा जो बोलो आप। अब देखो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये हमारा एज इट इज रहेगा, कोट ए प्लस का कोसेक ए, और फिर देखो भाई ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, वन एज इट इज, तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, माइनस का तो कोसेक ए हो जाएगा, प्लस का था ना कोसेक, और कोट माइनस का था तो कोट किसका हो गया भाई, प्लस का, कोट ए। और डिनोमिनेटर में देखो यही चीज लिखी हुई है, कोट ए प्लस वन माइनस का कोसेक ए, आगे पीछे जरूर लिखी हुई है। देखो कोट ए प्लस का ये रहा, कोट ए प्लस का यहाँ पे वन प्लस का ये वन रहा हमारा यहाँ पे, कोसेक माइनस का है तो कोसेक, ये इससे पूरा कट जाएगा। और जो हमें रिजल्ट चाहिए था आरएचएस में वो आ गया हमारे पास, कोट ए प्लस का कोसेक ए, यही रिजल्ट हमें चाहिए था बेटा। इधर देखो कोसेक ए प्लस कोट ए चाहिए था, वही हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो अब लास्ट में लिखोगे LHS इक्वल्स टू RHS, और हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव हैंस प्रूव। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। जहां पे भी आपको डाउट लिखे,
डाउट जहाँ पे भी आपको डाउट लग रहा है वहीं आप बताओ सर हमें यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में आप लिखो बिना हेजिटेशन के, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन के बेटा सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। अब सारे पार्ट आसान आसान तो सारे ही ट्रिग्नोमेट्री है, बस मैंने बार बार कहता हूँ आइडेंटिटी याद रखो, अब नहीं याद करोगे तो बेटा आगे जाके 11th-12th में करनी पड़ेगी। अभी मैं कुछ चैप्टर 10th क्लास के करा देता हूँ, फिर मैं 11th-12th की वीडियो भी आपके चैनल पे डालूंगा, तो आप वहाँ से जो 11th-12th में बच्चे हैं वो भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, √1+ का साइन ए अपॉन में हमारे पास क्या है 1 - का साइन ए, और इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, sec a + tan a के इक्वल प्रूव करना है। फिफ्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट बड़ा ही आसान पार्ट है, जैसे ही थोड़ा पेपर लेवल इजी बना तो ऐसे क्वेश्चन पक्का डलते हैं इसमें से। अब देखो इसमें आपको sec a और tan a चाहिए, तो जो भी ज़्यादातर जो अंडर रूट वाले क्वेश्चन हैं बेटा उसमें आपने 9th क्लास में रेशनलाइज पढ़ा था, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। उसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो रूट होता है उसको खत्म कर लेते हैं या रेशनलाइज करते हैं। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, जिसको हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। तो रेशनलाइज करोगे तो अंडर रूट तो हमारा ऐसे ही रहेगा भाई, पूरे के ऊपर अंडर रूट है बेटा 1+ का साइन है, और नीचे क्या डिनोमिनेटर में 1 - का साइन है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है उसमें अगर माइनस साइन है तो उसका साइन चेंज कर देते हैं, 1+ का साइन ए से मल्टीप्लाई और 1+ के साइन ए से डिवाइड। ये हमने रेशनलाइज कर दिया, लिखना है आपको। अब देखो 1+ साइन ए 1+ साइन ए 2 बार है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1+ साइन ए का होल स्क्वेयर, लिख सकते हैं भाई 2 बार मल्टीप्लाई में 4 × 4 4 का स्क्वायर। यहाँ देखो आइडेंटिटी बन रही है a - b और a+b, ब्रैकेट का यूज कर लो, कंफ्यूज हो जाते हो ब्रैकेट यूज लगा लो। a - b a+b की आइडेंटिटी कहती है 1 का स्क्वायर, a1 है हमारे यहाँ पे -b², b हमारा साइन है तो साइन स्क्वायर a, और पूरे के ऊपर अंडर रूट। इतनी बात समझ आनी चाहिए भाई। मैंने न्यूमरेटर में 1+ साइन ए 1+ साइन ए लिखा हुआ तो मैंने कंप्लीट का स्क्वायर लगा लिया, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। इसको खोलोगे तो यही चीज़ मिलनी है हमें। और नीचे आइडेंटिटी बन रही थी a - b a+b, जो आइडेंटिटी बन रही है उसको लिख लो a - b, और a+b क्या आइडेंटिटी होती है a² - b²। या आगे पीछे कैसे भी आइडेंटिटी बना सकते हो, किसी क्वेश्चन में हम a² - b² को ये लिख रहे हैं, किसी में बात तो वही है भाई। तो अब इसके बाद अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर हमारा एज चीज रहेगा 1+ साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे देखो फिर से एक आइडेंटिटी बन रही है, टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मैं 1 लिख लो इसको। चलो अगली स्टेप में बना लेते हैं 1 - साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये आइडेंटिटी है बेटा हमारे पास, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखते हैं 1+ साइन ए का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को हमने एज इट इज लिखा, नीचे आइडेंटिटी बन गई 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ ए है तो यहाँ पे ए लिखो भाई, वहाँ पे थीटा था यहाँ पे ए है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है कोस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई कोस स्क्वायर है। ये बात समझ आ गई, आइडेंटिटी बन रही थी 1 - साइन स्क्वायर है, क्या हो गया कोस स्क्वायर है। अब देखो ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, जैसे मैं ये बोलूँ आपको 4² / 7², तो बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4/7 का होल स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट हमारा चल रहा है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1+ साइन ए अपॉन कोस ए, और पूरे का स्क्वायर लगा लूँ भाई, दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो हम कंप्लीट होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, और भाई 1/2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी, रूट जैसे मैं लिख दूँ यहाँ रूट और यहाँ स्क्वायर लगा दूँ, रूट की वैल्यू जैसे 2 का √2 और उसके ऊपर स्क्वायर, तो रूट का मतलब होता है 1/2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होकर देखो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा ना 2। या भाई आप याद रखो, ये तो छोटा सा बेटा फंडा है सीधा हमारा, कि रूट का अगर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, और देखो उसके ऊपर पावर है, तो आपने 9th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a⁻m और ऊपर n, तो ये हो गया a⁻mn। तो मैंने वही मल्टीप्लाई किया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हमारा रूट कट चुका है। क्या बचा हमारे पास 1+ का साइन ए अपॉन कोस ए। क्या बचा बेटा हमारे पास 1+ साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास कोस ए। अब देखो भाई इसको सेपरेट कर लो, ये कोस ए जो है इन दोनों के नीचे लिखा हुआ है, तो हम इसको सेपरेट करेंगे तो 1/कोस ए, फिर प्लस साइन और साइन ए अपॉन कोस ए। सेपरेट कर लिया हमने इसको, और आइडेंटिटी है देखो, अब लास्ट में आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, उनका कोई इलाज नहीं है भाई। 1/कोस ए क्या होता है हमारे पास सेक ए, और साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है tan ए। यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/साइन थीटा क्या होता है हमारे, सॉरी 1/कोस थीटा क्या होता है हमारे पास सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारे पास क्या होता है भाई tan थीटा।
तो देखो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, sec a प्लस tan a, ये यही हमारा लास्ट में आ गया। तो लास्ट में LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बड़ा ही ट्रिग्नोमेट्री को बेटा देखो पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, प्रूव वाले क्वेश्चन तो बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं, चाहे आप RD शर्मा करो, चाहे अग्रवाल करो, चाहे एलिमेंट के क्वेश्चन करो। पहले सबसे पहले NCERT कर लो, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट सीखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए ना, फिर आप उठाओ जो बुक उठानी है आपको, एलिमेंट उठाओ, RS अग्रवाल उठाओ, प्रूव वाले क्वेश्चन करो। तो ये आज मैंने बेटा 2 पार्ट कराए हैं। 5th क्वेश्चन का हमारा 5th और 6th पार्ट। बेटा थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाती है तो फिर थोड़ा उसको अपलोडिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो 2 पार्ट सफिशिएंट है। अगली क्लास में हम 3 या 4 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो बेटा इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।